अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर इसी एक्सरसाइज से बनता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 8 पार्ट हैं। ये 2 तरीक़ों से हल करना है। पहले हम एक मेथड सीखेंगे, 8 सवाल एक मेथड से करेंगे, फिर बेटा दूसरे मेथड से। पेपर में बेटा मेंशन होता है कि आपने किस मेथड से ये क्वेश्चन कर, तो इसलिए आपने एक मेथड पहले सीखना है। बेटा लिखा हुआ है यूज़ मेथड्स इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नंबर 1 मेथड है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल। बेटा आज हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सीखेंगे। बेटा एक सवाल मैं हल कर दूंगा, 8 सवाल है, 8 का मेथड एक जैसा ही है। आपने कोशिश करनी है कि जितने हल हो जाएं वो कर लें आज। और बेटा बाकी वो है जो सबसे अहम बात बेटा आज की ये है कि ये तमाम क्वेश्चन आपने पहले रफ रजिस्टर पे हल करने हैं। जब मैं कह दूंगा ये ठीक है फिर आपने नीट पे करने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ये इक्वेशन लिखी हुई हैं, आपने इसको इसमें लिखना है इक्वेशन की फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैंने लिख दिया इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि ये जो एक्स वेरिएबल से पहले डिजिट है इनको एक मैट्रिक्स में लिख देना है। जैसे एक्स से पहले 2 है, इस मैट्रिक्स में लिख दिया, और फिर वाई से पहले -2 है, बेटा -7 आएगा, -2। अगर प्लस होता फिर नहीं लिखते, और ये -7 करके लिखना है, बीच में नहीं लिखना। इसी तरीके से ये 3 से पहले प्लस है, प्लस तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और 2y, बेटा ये प्लस का 2 है इसलिए 2 लिखना है। इस बेटा ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा, यानी कि इसमें वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है वो आएंगे। अगर किसी x या y के साथ कोई डिजिट नज़र ना आए, सपोज यहाँ पर y है तो यहाँ लिख देते फिर 1y, क्योंकि y से पहले 1 होगा। और अगर इधर -y हो तो फिर इधर लिख देते -1, क्योंकि y का कोएफिशिएंट -1 होगा। इसी तरीके से बेटा ये मैट्रिक्स है, हर सवाल में ये फिक्स ही रहेगा। बेटा ये वेरिएबल x ऊपर, ये y, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी 8 के 8 सवालों में। ये आपको देखकर लिखना है, ये एज इट रहेगा, क्योंकि वेरिएबल x y हैं वही आएंगे। और फिर इक्वल का साइन है, एक दफ़ा लिखना है, और ये 4 और 6। इस तरह से हर सवाल में ये 3 मैट्रिक्स बनेंगे, पहला कोएफिशिएंट का, दूसरा वेरिएबल का, और तीसरा ये वाला जो इस साइड पे डिजिट है। बेटा बाज़ दफ़ा पेपर में सिर्फ यही सवाल आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है कि इक्वेशन दी होती हैं और कहा जाता है इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, तो यहाँ तक हल कर दें तो 2 नंबर। लेकिन ये मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, इसलिए हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। बेटा अब यहाँ से क्या करना है, इसको लेट कर लें, इसको 1 कह लें। अब यहाँ से लेट करना है हमने, ये जो बड़ा मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट का, इसको ना a रखना है हर सवाल में। ये 2 3 -2 and 2, दिस इज़ a। उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स है ये वेरिएबल वाला, इसको आपने हमेशा x का, कैपिटल X का नाम देना है, बेटा नाम चेंज नहीं करने जी। उसके बाद ये जो दूसरी तरह मैट्रिक्स है इसका नाम हमेशा आपने b रखना है, ये 4 और 6, ये बेटा आपने तीनों नाम रख दिए। अब ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में। Put these value in 1. Put these values in 1. बेटा ये वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो आपकी इक्वेशन 1 क्या बनेगी, ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम हमने रखा है A, और फिर उसके बाद इस मैट्रिक्स का नाम X, उसके बाद इक्वल का साइन है, और इस मैट्रिक्स का नाम B। ये बेटा हमने वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा अब हमने ये करना है कि x की वैल्यू मालूम करनी है, x y की,
और ए को उधर ले जाएं। बेटा ए उधर जाएगा हर सवाल में, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स बी। बेटा ये पहले ए एक्स बी लिखना है, फिर उसके बाद ए दूसरी तरफ जाएगा इक्वेशन के, तो ए इनवर्स बी। याद रखें कि ए इनवर्स पहले लिखना है, बी बाद में। ये ना हो कि बी पहले लिखा हो ए इनवर्स बाद में, बेटा फिर रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू फार्मूला पुट कर दें। ए इनवर्स का आपको फार्मूला आता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए। बेटा इसका डिटर्मिनेंट है ए का, और फिर मल्टीप्लाई में यहाँ साथ ही बी। बीच में डॉट लाजमी लगाना है क्योंकि एडजॉइंट सिर्फ ए का है, बी का नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में साथ है बी। अच्छा जी, अब बेटा ये आपका मेन फार्मूला है, इसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा हमारा सवाल हल हो जाएगा। ये इसके गिर्द मैंने सर्कल भी लगा दिया है ताकि याद रहे। अब फार्मूले में देखें आपको वैल्यू चाहिए किस किस की। आपको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। बस यही दो चीज़ें चाहिए जो आप इनवर्स में मालूम करते हैं। पहले हम मालूम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। पहले डिटर्मिनेंट। फर्स्ट वी विल फाइंड ए डिटर्मिनेंट। फर्स्ट वी विल फाइंड ए डिटर्मिनेंट। आपने ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो बेटा ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिखें ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 2 3 -2 और 2। ये ए का मैट्रिक्स, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो लाइनें सीधी हों, 2 3 -2 और 2। नेक्स्ट बेटा इसको हल कर लें। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर ये माइनस फार्मूले वाला, और फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, दिस विल बी 4 - +6। ए डिटर्मिनेंट का आंसर 10। बेटा अगर यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आगे लिख देना है सोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल। एक क्वेश्चन आएगा बीच में बेटा, उसमें यहाँ पे आ जाएगा 0 आंसर, तो फिर आपको जैसे इन्वर्स में बताया था ए इन्वर्स या बी इन्वर्स मालूम करते वक्त कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो नेक्स्ट अब करते हैं ये बेटा। अब हम करेंगे एडजॉइंट मालूम। यहाँ पर पहले मैट्रिक्स लिखें दोबारा ए मैट्रिक्स है आपका 2 -2 एंड 3 2। आपने लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। आपने एक एडजॉइंट मालूम करना है तो पहले और चौथे की जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरे तीसरे के एलिमेंट साइन चेंज। बेटा ये प्लस हो गया और ये माइनस। अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। पुट दीज वैल्यूज़ इन 1। बेटा ये मैंने लिख दिया, पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी, x = एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यानी कि इधर पहले लिखेंगे x कैपिटल X है, उसके एलिमेंट थे x ओवर y। उसके बाद इक्वल का साइन है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम किया 2 2 -3 एंड 2। उसके बाद मल्टीप्लाइड में है b, तो b की वैल्यू लिख दें, वो है 4 और 6। और नीचे इसका डिटर्मिनेंट है, ये इकट्ठी वैल्यू लिख लें बेटा। ये नीचे 10। ये 10 असल में बेटा आप कह रहे होंगे कि ये सिर्फ इसका है, ये असल में दोनों का है। जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई में डिवाइड में 1 का हो वो दोनों का होता है। मल्टीप्लाई में ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे डिवाइड है। अच्छा नेक्स्ट ये एक्स वाई, ऊपर वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 4 फिर 2 × 6 फिर -3 × 4 फिर +2 × 6। ये x ओवर y ये बन जाएगा +8 +12
-12 और +12। बेटा इसके नीचे 10 भी था, वो लिखना है आपने। ये आप इसके नीचे है 10। अच्छा, इसके नीचे उसी तरीके से 10 x y, यहाँ से बेटा 8 + 12 20 बन जाएगा, और ये 12 - 12 0। इन दोनों के नीचे है 10, और फिर x y, बेटा 20 को भी 10 पे डिवाइड कर दें और 0 को भी 10 से डिवाइड कर दें। दोनों को आपने 10 से डिवाइड कर दिया तो ये x नीचे y, बेटा 20 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर 2, और 0 को 10 पे डिवाइड करें आंसर 0। अब एक दफ़ा इसको बाहर निकाल के लिखना है। यहाँ से देखें x के सामने x की वैल्यू है, x की वैल्यू है यहाँ से 2, फिर कॉमा, और y के सामने y की वैल्यू है 0। और आपके सवाल का आखिरी स्टेप सॉल्यूशन सेट। बेटा आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है। जिस क्वेश्चन में सॉल्व लिखा नज़र आए, इस सवाल में था सॉल्व, तो उसमें सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखते हैं। बेटा पहले वैल्यू है x की, वो लिखनी है, फिर वैल्यू है y की, वो लिखनी है। पहले छोटी ब्रैकेट लगानी है और फिर ये दरमियानी ब्रैकेट लगानी है। बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। 4 नंबर का सवाल पेपर में आता है क्वेश्चन। बेटा छोटा ही है, मैंने ये नहीं कहना लेंथी क्वेश्चन है, असल में बेटा मार्कर से किया, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लेंथी नज़र आ रहा होगा, वरना ये बहुत आसान है। एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर लें। बेटा इन क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में मेथड एक जैसा है। पहले आपने बेटा कोएफिशिएंट का सेट मैट्रिक्स लिख लेना है, फिर वेरिएबल का, वेरिएबल एज इट रहेंगे, फिर जो दूसरी तरफ डिजिट होंगे उनका, फिर आपने लिखना है लेट, इनके नाम रख लेने हैं। इसका नाम है हमेशा a, इसका x, और दूसरी तरफ है जो ये b। पुट दीज वैल्यूज़ इन 1। यहाँ पर देखें ये पहला मैट्रिक्स a था, फिर x, और फिर इक्वल टू b। उसके बाद ये a दूसरी तरफ जाएगा तो a इन्वर्स बन जाएगा इक्वल टू b। और यहाँ a इन्वर्स का फार्मूला जो आपने पीछे सवाल किए थे, जॉइंट ऑफ a नीचे a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय b। यहाँ तक तमाम क्वेश्चन एक जैसे रहेंगे, क्योंकि हर एक में बेटा ये स्टेप ऐसे ही बनेंगे। यहाँ तक सिर्फ मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो चेंज आएंगे, फार्मूला 8 के 8 क्वेश्चन में यही रहेगा। उसके बाद आपने a का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, जॉइंट मालूम करना है, फिर ये फार्मूला नंबर जो 2 लिखा होगा हर सवाल में उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। एंड पे जाकर ऊपर नीचे 2 डिजिट बना करेंगे। बेटा ये जो डिजिट बना करेंगे इनको, जो नीचे आपका आया करेगा डिटर्मिनेंट, यानी कि ये जो डिजिट आया 10 इससे डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। पहला डिजिट x का, दूसरा y का। बेटा जब एक वैल्यू x की हो एक y की, तो हमेशा x का आंसर पहले लिखते हैं, y का बाद में, और पहले छोटी ब्रैकेट फिर दरमियानी। ये जो छोटी ब्रैकेट होती है इसका मतलब ही ये होता है कि ये दोनों आंसर x के नहीं हैं, बल्कि ये ऑर्डर पे आ रहे हैं, यानी कि इसमें एक आंसर x का है और एक y का है। हालांकि साथ x y लिखा नहीं होता आंसर में, लेकिन जस्ट आंसर को देखकर पता चल जाता है ये एक आंसर x का, दूसरा y का है। अगर सिंगल ब्रैकेट हो फिर इसका मतलब होता है, अंतर वाली ना लगाएं, फिर इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों आंसर x के हैं, इसमें या दोनों आंसर y के हैं। इसमें 2 डिफरेंट वेरिएबल नहीं हो सकते। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन है। 8 के 8 क्वेश्चन आज आप लोगों ने बेटा प्रैक्टिस करनी है, राह पे करनी है। कोई स्टूडेंट आज क्वेश्चन नीट पे हल ना करे। जब मैं कह दूंगा ये नीट पे हैं, फिर मैं आपको बेटा मौका दूंगा, पहले आप प्रैक्टिस कर लें, फिर एक दिन बेटा आपको टाइम दिया जाएगा कि ये तमाम क्वेश्चन आप नीट पर अब कर लें। ठीक है बेटा, 99% बेटा आपका क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बनता है बोर्ड में। तो एक क्वेश्चन मैं और आपको हल करके भेज दूंगा, तो बाकी इससे आप मेथड अच्छे तरीके से देख लें। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।